जी हां, अमेरिका में बॉस TV9 भारतवर्ष की ये विशेष कवरेज लगातार जारी और पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास और मेरे साथ मेरे सहयोगी रवि मिश्रा भी इस वक्त मौजूद हैं। दुनिया में तनाव के बीच पीएम मोदी अमेरिका में। शांति दूत मोदी से पूरी दुनिया को आस है, उम्मीद है। दुनिया पर ऐसा खतरा पहले कभी नहीं था। पुतिन बाइडेन की टक्कर से एटमी खतरे की आहट पूरी दुनिया को इस वक्त सता रही है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि तनाव क्या है। पहले उन बयानों को जान लीजिए जिससे एटमी तबाही के मुहाने पर मानवता है। खतरे का अंदाजा इस बात से लगाइए कि अमेरिका ने कहा है कि पुतिन की धमकी विध्वंसक है और यह वास्तविकता है। रूस आरोप लगा रहा है कि यूक्रेन डर्टी बॉम्ब बना चुका है। स्वीडन ने रूसी एटमी हमले की पूरी आशंका जताई है। यूरोप कह रहा है कि पुतिन का प्लान एटम तैयार है। रूस ने धमकी दे दी है कि ब्रिटेन रूस से सीधे युद्ध को वो तैयार है। हालात यहां तक पहुंच चुके हैं। यूक्रेन रूस के हमले को आतंकी कार्रवाई बताकर रूस को अलग थलग करना चाह रहा है। इस तरह के हालात हैं और ऐसे में हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा। रवि, बिल्कुल समीर, और आपने विस्फोटक, विध्वंसक और युद्ध को भड़काने वाले बयान तो देख लिए। अब आपको पूरी दुनिया कैसे पीएम मोदी पर भरोसा कर रही है, यकीन कर रही है, यह भी आपको बताते हैं। पीएम मोदी पर भरोसे की वजह, जी हां, क्या है वो वजह? पुतिन से अच्छी दोस्ती, ये एक बड़ा फैक्टर है। और दुनिया में इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी की धाक भी इसीलिए है क्योंकि हर देश से एक संतुलित संबंध है। संकट में यूक्रेन के साथ खड़े रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत खड़ा रहा। अमेरिका के लिए जरूरी है भारत, और इस दौरे में यह बात साफ साफ दिख रही है। यूरोप में भारत का बढ़ता कद अपने आप में यह बताने के लिए काफी है कि क्यों इस वक्त भारत एक महत्वपूर्ण ग्लोबल लीडर है। दुनिया में शांति की बात भारत करता रहा है हर मंच से, और यह इकलौता देश है जिसने कहा कि यह युद्ध का काल नहीं बल्कि शांति का काल है और इसके लिए सबको साथ आना होगा। तो यह बड़ी वजह है भारत का विश्वास, भारत में विश्वास दुनिया का बना है। और शुरुआत करते हैं एक बड़े अपडेट के साथ। देखिए, महायुद्ध की आशंका के बीच अमेरिका दौरे पर पीएम मोदी है। मोदी के अमेरिका दौरे से दुनिया को बड़ी उम्मीदें हैं। रूस यूक्रेन जंग में युद्ध विराम की आस है। युद्ध को लेकर बाइडेन मोदी की अहम बातचीत होनी है। बाइडेन मोदी की मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में हैं और अमेरिका दौरे पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच युद्ध को लेकर क्या बातचीत होगी, शांति को लेकर कौन से रास्ते निकालने पर बातचीत होगी, इस पर भी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। बिल्कुल सही बात है। अमेरिका के दौरे पर पीएम मोदी और पूरी दुनिया की नजरें किन वजहों से, ये हमने आपको समझाया। अमेरिका में मोदी, दुनिया की नजर रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ये अमेरिका दौरा हो रहा है। सबसे बड़ी वजह तो देखिए यही है, विश्व युद्ध की आशंका के बीच मोदी और बाइडेन मिलने जा रहे हैं। इन दो बड़े नेताओं की मुलाकात होने जा रही है। बदलते वर्ल्ड ऑर्डर के बीच मोदी और बाइडेन की यह मुलाकात बहुत ज्यादा अहम हो जाती है। इसके बड़े मायने हैं। शांति बहाली में पीएम मोदी का बड़ा रोल रहा है। ये युग युद्ध का नहीं है, ये पीएम मोदी कहते आए। दुनिया के दो बड़े नेताओं को पीएम मोदी से उम्मीद है। ज़ेलेंस्की को भी उम्मीद है और व्लादिमीर पुतिन को भी उम्मीद है। दोनों से इस मसले पर बात भी की है पीएम मोदी ने। पीएम मोदी को शांति दूत की तरह आज देख रही है दुनिया, और इस लिहाज से भी इस दौरे की बड़ी अहमियत है। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ चुका है। उनका तारुफ करा दें आपसे जल्दी से। दीपक वोरा साहब हमारे साथ यहां मौजूद हैं। फॉर्मर डिप्लोमेट मेजर जनरल अश्विनी सिवाच साहब बतौर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और एयर मार्शल राजेश कुमार साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले दीपक वोरा साहब, उम्मीदों के आसमान पर आज भारत खड़ा हुआ नजर आ रहा है और भारत की तरफ सारे मुल्क टकटकी लगाकर देखते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरे से आप क्या उम्मीद करते हैं? अगर हम रूस यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर जो पूरी दुनिया में हालात बने हैं उसका जिक्र करें। आभारी हूं, आपके चैनल पे आता हूं, बहुत अच्छा लगता है। आप मुझे बहुत कुछ सिखाते हैं। करोड़ों लोग आपका चैनल देखते हैं, अमेरिका में भी देख रहे हैं। और फिर एयर मार्शल साहब, जनरल साहब, इनकी जानकारी तो मुझसे कहीं ज़्यादा है। आई ऑलवेज लर्न फ्रॉम देम। भारत है तो भविष्य है, शांति है तो सुरक्षा है।
पहली चीज ये है कि जो हमारे संबंध इस समय अमेरिका के साथ है, उनका आधार हमारी डिप्लोमेसी है सर, इसमें कोई शक नहीं है। अमेरिका हथियार नहीं बेचेगा ईरान को, पहले बेचे होंगे, ना सीरिया को देगा ना लीबिया को देगा। पहले आपके डिप्लोमेटिक संबंध सही होने चाहिए, जो भारत के साथ आज मेरी 72 साल की उम्र है, 50 साल डिप्लोमेसी में हो गए, इतने मजबूत कभी नहीं रहे हैं। 5 चीजें जिन पर दोनों देशों को बहुत काम करना है। एक आपका स्वास्थ्य है, जिनको चीनियों ने बर्बाद करने की कोशिश की थी। दूसरी चीज है क्लाइमेट, वातावरण, और इसमें पश्चिमी देश और चीन बहुत गंदा काम कर रहे थे। फिर इकोनॉमिक रिकवरी, खुले समुद्र चाहिए, चीन का कहता है ये तो मेरे बाप की अमानत है, मुझसे इजाजत लो। चौथी चीज हमारे लिए बहुत जरूरी है, आतंक से निपटना। और 5वीं नई टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन दोनों में सर भारत और अमेरिका जुड़ के, मिलजुल के एक उज्जवल भविष्य बनाने की कोशिश करेंगे। जो हमारी कमजोरियां थी दोनों के रिश्तों में, वो हमने दूर कर दी हैं। अब हम भविष्य की ओर देख रहे हैं। ठीक है राजेश कुमार सर, ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर बड़ी बातें चल रही हैं और इसकी सबसे ज्यादा चर्चा है। इसका बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो विदेश मंत्री और एनएसए ने लगातार बातचीत के बाद बना दिया है। ये कितनी बड़ी छलांग है पिछले 1 दशक के संबंधों को अगर देखें तो कितना बड़ा जंप मानते हैं आप इसे? ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यूएस की जो पॉलिसी थी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की अभी तक, वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव रही है। अपने एलाइज को भी, ब्रिटेन को भी उन्होंने जो है टेक्नोलॉजीज पूरी नहीं दी हैं। और जब भी उन्होंने जैसे ट्राइडेंट मिसाइल जो है यूके को दी, तब उनको इंटरनल डिसेंशंस का भी सामना करना पड़ा। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए हमेशा जो यूएस के लॉज हैं वो बहुत ही स्ट्रिंजेंट हैं। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने भारत पे भरोसा किया है। और हालांकि ये जो F414 जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसका जो टेक्नोलॉजी है वो लेट 90s अर्ली 2000s का है। बिल्कुल जो डिफेंस डील्स होने वाली हैं, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात हो रही है, उस पर भी आगे हम और बात करेंगे। लेकिन रूस यूक्रेन जंग के मद्देनजर यह दौरा कितना अहम है, यह हम अपने दर्शकों को इस वक्त बता रहे हैं। पुतिन की धमकी को लेकर मोदी बाइडेन की चर्चा संभव है, यह बड़ी जानकारी सामने आ रही। एटमी वॉर की आशंका को लेकर अहम बातचीत होगी। पुतिन ने दी है परमाणु हमले की धमकी। हम सब जानते हैं कि इस वक्त जंग के मद्देनजर किस तरह के हालात बने हुए हैं। पुतिन ने कहा रूस की अखंडता पर खतरा तो कर देंगे एटमी हमला, और ये हमले की आशंका, एटमी युद्ध छिड़ने की आशंका इस वक्त दुनिया को चिंता से भर रही है। ऐसे में हो रही है ये मुलाकात। तो देखिए, यूक्रेन युद्ध के बीच ऐसे कई मौके आए जब पुतिन ने सीधे न्यूक्लियर हमले की धमकी दे दी। पुतिन का प्लान विध्वंसक नजर आ रहा है, और ऐसे में यह दौरा कैसे और अहम हो जाता है ये देखिए। रूस की अखंडता पर खतरा तो न्यूक्लियर हमला कर देंगे, यह कह दिया व्लादिमीर पुतिन ने। एटम बॉम्ब के इस्तेमाल से बिल्कुल नहीं चूकेंगे, यह सीधे तौर पर बताया गया। क्रीमिया पर नेटो वेपन से हमला हुआ तो सीधा टकराव मुमकिन है, सीधा टकराव हो जाएगा। ब्रिटेन अमेरिका से रूस के सीधे युद्ध की आशंका है, डायरेक्ट वॉर छिड़ जाएगी, यह सीधे तौर पर कहा गया। अमेरिका की वजह से न्यूक्लियर वॉर की आशंका है, यह पुतिन बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अमेरिका होगा। अगर ऐसा होता है तो बेलारूस में एटमी वेपन तैनात किए गए, जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल कर देंगे, यह कहा व्लादिमीर पुतिन ने। और ऐसे में सिर्फ और सिर्फ उम्मीद किससे नजर आती है आज की तारीख में, आप देखिए तो वो है हमारा मुल्क भारत, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अश्विनी सिवाच साहब हमारे साथ यहां मौजूद हैं। सिवाच साहब, आज जिस तरह के हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि यह कहा जाए जिस तरह से हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं, उसमें उम्मीद, एक बड़ी उम्मीद इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है। किस तरह से आज उन्हें शांति दूत के तौर पर देखा जा रहा है दोनों ही मुल्कों की तरफ से? हाँ बिल्कुल, हासिल क्या हो सकता है इससे? हाँ बिल्कुल समीर, देखो सच्चाई यह है कि आज न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करने का खतरा सबसे ज़्यादा बढ़ गया है। आपने बहुत सही बोला कि रूस ने बेलारूस में न्यूक्लियर हथियार डिप्लॉय कर लिए हैं। इसी प्रकार अमेरिका ने 6 जो नेटो की कंट्रीज हैं वहाँ पर अपने न्यूक्लियर हथियार अभी डिप्लॉय किए हुए हैं, और काउंटर ऑफेंसिव स्टार्ट है यूक्रेन का। अगर काउंटर ऑफेंसिव जाता है क्रीमिया की तरफ
तो रूस कुछ भी कर सकता है, या उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी या सॉवरेनिटी पे कोई दाग लगता है, तब भी कहीं ना कहीं न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल होने की चांस बढ़ जाते हैं। और ऐसे मौसम में जहां पर न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल हो सकते हैं, अगर यूज होते हैं, पूरे वर्ल्ड का सत्यानाश हो जाएगा। तो ऐसे में भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी, वो एक प्रकार सेविंग ग्रेस का काम कर रहे हैं, एक लाइट दिखाने पूरे वर्ल्ड को, क्योंकि उनके रिलेशन जो हैं रूस के साथ भी अच्छे हैं, अमेरिका के साथ भी अच्छे हैं, यूक्रेन के साथ हैं। जैसे रूस को उन्होंने, एक ही लीडर हैं जिसने पुतिन की आंखों में आंखें डाल के समरकंद में बोला था, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वार, ये डायलॉग और डिप्लोमेसी शांति करो। इसी प्रकार उसने नेटो और बाकी अमेरिका को भी बार बार ये बताया कि अगर आप इस तरीके से हथियार यूक्रेन को देते रहेंगे तो ये लड़ाई कहां चली जाएगी, कहीं न्यूक्लियर हथियार की तरफ ना चली जाए, ये आपको सोचना पड़ेगा। मुझे लगता है कि एक भारत के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर मोदी एक ऐसे लीडर हैं जो कि इसके अंदर शांति दूत का भी काम कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के पक्षों को एक प्रकार समझने के लिए एक ऐसा लीडर चाहिए जो कि एक न्यूट्रल हो, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मुजाहरा कर रहे हो, जो दोनों की तरफ बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। प्रसून जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, विदेश मामलों के जानकार। प्रसून जी, किस तरह से आप भारत के रुख को आंकने की कोशिश करेंगे? पहले ये बताना कि ये युग युद्ध का नहीं है, और दूसरा, अभी ताजा इंटरव्यू में जिस बात का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया है, उसे आप कैसे देखते हैं, जिसमें साफ तौर पर यह बताया जा रहा है कि भारत का रुख तटस्थ लगता जरूर हो लोगों को, लेकिन है नहीं, हम शांति के पक्षधर हैं। जी बिल्कुल, अगर देखिए, ना सिर्फ भारत का इन्फ्लुएंस है, भारत के पास प्लेटफॉर्म भी है। अभी भारत चाइना और रशिया से SCO में मिलेगा, फिर G20 के लिए भी सारे राष्ट्राध्यक्ष इधर आएंगे। तो ऑन ग्राउंड जो डिप्लोमेसी और इन्फ्लुएंस है भारत का, वो बढ़ रहा है, और ऑन ग्राउंड उसके इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स भी दिख रहे हैं। जो भी डिफ्यूजन हुआ है, जो भी अभी तक यूक्रेन और रशिया के बीच जो सुलह की जो फ्रेमवर्क बन रहा है, उसका डिस्कशंस NSA लेवल पे काफ़ी बार हो चुका है। इसीलिए जेलेंस्की भी कई बार रिक्वेस्ट कर रहे थे मोदी जी से मिलने के लिए, और वो मिले भी G7 के साइडलाइंस पे। तो एक बहुत बड़ा मल्टीलैटरल फोरम पे भी भारत का रोल रहेगा, और बायलैटरल रिलेशंस में भी बहुत बड़ा एक ये हिस्टोरिक इवेंट रहेगी, जिसमें ना सिर्फ भारत को जितनी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, उतना ही अमेरिका को भारत के साथ की ज़रूरत है एशिया में और ग्लोबल पीस के लिए भी। अगर आप आसपास देखिए, पाकिस्तान का क्या हाल है, श्रीलंका में जो इकॉनमी है वो पूरी तरह डाउन है। तो एक ही स्टेबल इकॉनमी और देश और लीडर है एशिया में, वो है भारत। लेकिन दीपक सर, अक्सर ये कहा जाता है कि अमेरिका बहुत ही प्रैग्मेटिक और प्रैक्टिकल अप्रोच रखता है अपनी डिप्लोमेसी में। भारत तो दोस्ती निभाने की भी बात करता है, लेकिन अमेरिका सिर्फ अपने हितों पर ध्यान रखता है। कितनी बारीक लाइन है भारत के लिए अमेरिका के साथ संबंधों को इस तरह से बहुत स्पीड से आगे बढ़ाना? क्या आप मानते हैं कि ये बहुत ही सेंसिटिव डिप्लोमेटिक लाइन है जिसे भारत को बड़ा ध्यान रखना है? चीन भी है, रूस भी है, और अमेरिका के साथ ऐसे संबंध भी। आपने कहा है कि अमेरिकन डिप्लोमेसी प्रैग्मेटिक होती है। मैं जो करोड़ों लोग आपका कार्यक्रम देख रहे हैं, कई सालों से मैं डिप्लोमेसी प्रैक्टिस कर रहा हूं, हमारी उनसे ज़्यादा प्रैक्टिकल है, प्रैग्मेटिक है, रियलिस्टिक है। सब मत भूलिए, हम चाणक्य की संतान हैं। हमारी डिप्लोमेसी दुनिया में अव्वल है, सारी दुनिया इस बात को अब मानती है। जो कुछ हम करेंगे, हम प्रो वेस्ट नहीं हैं, हम प्रो ईस्ट नहीं हैं, हम प्रो इंडिया हैं। हम वही करेंगे जो हमारे हित में होगा। आपको मालूम है 1990s में अमेरिका ने कहा था अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करो, मिसाइल प्रोग्राम बंद करो। इसरो में कांड भी हुआ था नंबी नारायण का, हमने बंद नहीं किया, हम आगे बढ़ते गए। अमेरिका भी ये समझ गया है कि भारत पर दबाव डालोगे तो ये और तेजी से उसी रास्ते में जाएंगे जो इनके हित में होता है। बिल्कुल सही आपने कहा। ग्लोबल पावर भारतवर्ष की धाक इस वक्त पूरी दुनिया में साफ तौर पर नजर आ रही है। और देखिए, हम जिक्र कर रहे थे एटमी वॉर छिड़ने का, और अमेरिका को भी रूस की तरफ से एटमी हमले का डर सता रहा है। जो बाइडेन ने जताई है एटमी हमले की आशंका। महाविनाश के खतरे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की ये मुलाकात होने जा रही है। पुतिन की धमकी को लेकर चर्चा संभव है, मुमकिन है, ये बड़ी बात है। तो देखिए, पुतिन पर अमेरिका का प्रहार। युद्ध से पुतिन ने दुनिया को तबाह किया। अमेरिका इस वक्त एटमी युद्ध छिड़ने की या एटमी हमला होने की
कैसे बात कह रहा है, कैसे डर जता रहा है, ये देखिए। युद्ध से पुतिन ने दुनिया को तबाह किया, ये बताया गया है अमेरिका की तरफ से। हार का डर लगा तो पुतिन चला सकते हैं न्यूक्लियर हथियार, एटम बॉम्ब का इस्तेमाल किया जा सकता है। अमेरिका के सामने रूस को झुकना पड़ेगा। एक बार फिर अमेरिका अपनी दादागिरी दिखाते हुए शीत युद्ध के बाद पहली बार परमाणु हमले का खतरा है, इसे मान रहा है अमेरिका। पुतिन एटम बॉम्ब का कर सकते हैं इस्तेमाल, ये बार बार कहा जा रहा है। यानी ये जो आशंका है इस वक्त हर किसी के जहन में, वो ऐसे ही नहीं है। पुतिन की धमकी को हल्के में लेना गलत होगा, यह भी अमेरिका कहता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी रवि, यूक्रेन को फ्यूल करने का काम बदस्तूर जारी है। बिल्कुल, और देखिए पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी की तरफ बड़ी उम्मीद से, बड़े आस से देख रही है। अमेरिका से सुपर पावर मुल्क को भी, अमेरिका जैसे सुपर पावर मुल्क को भी उम्मीद है कि पीएम मोदी युद्ध को रोक सकते हैं, इसमें बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। और इसके पीछे बहुत सारी वजहें, बहुत सारे कारण हैं। आइए ग्राफिक के माध्यम से उन वजहों को समझते हैं, विस्तार से इसको बताते हैं कि ऐसे बड़े कारण क्या हैं। तो युद्ध रोकने के जो प्रयास हैं भारत के, उसमें देखिए पीएम मोदी से दुनिया को बड़ी उम्मीदें हैं। पुतिन से अच्छी दोस्ती एक बड़ा फैक्टर है और पुतिन सुनते हैं प्रधानमंत्री मोदी की। भरे मन से प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था, यह पूरी दुनिया ने सुना और देखा था। यूक्रेन को मानवीय मदद देकर भारत ने यह भी बताया था कि यूक्रेन का भी विश्वास भारत में है, और इस चीज का एक तरीके से उदाहरण भी पेश किया था भारत ने। अमेरिका से अच्छे संबंध जो कि पूरी दुनिया में इस वक्त दिख रहा है, यूरोपीय देशों से बढ़ती करीबी भी सबको पता है, और भारत के संबंध यूरोपीय देशों से दिन प्रतिदिन और भी गहरे होते जा रहे हैं। भारत की शांति दूत वाली छवि, क्योंकि भारत इस पूरे युद्ध के दौरान इकलौता देश है जो बार बार हर मंच से शांति की ही वकालत करता है। और अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा नहीं है कि हम किसी के पक्ष में नहीं है, हमारा पक्ष है शांति। तो इस तरीके से ये सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन ये प्रसून जी, ये जो चीजें हम बता रहे हैं, मतलब कि रूस से हमारी करीबी है, अमेरिका से हमारे प्रगाढ़ संबंध हैं, एक देश ऐसा है जिसके साथ दिक्कतें कम नहीं हो रही हैं, वो है चीन। और चीन का समाधान क्या है तब, जबकि बड़ा ही एक बैलेंस सा इक्वेशन चीन ने बना रखा है। रूस से संबंध भी हैं उसके, और भारत के भी अच्छे संबंध हैं। अमेरिका से उसकी दुश्मनी भी है और भारत की दोस्ती अमेरिका से। तो चीन इज अ फैक्टर, चाइना इज अ फैक्टर, क्योंकि आज भी हमने देखा चीन ने आतंकी को बचाने के लिए वीटो पावर का इस्तेमाल किया, वो भी भारत के खिलाफ। हाँ, तो एक जो ये बायलैटरल डिस्कशन होगा, और क्यों प्रधानमंत्री को कांग्रेस को एड्रेस करने को कहा कि ना सिर्फ बाइडेन, जो ऑपोजिशन पार्टी वाले भी हैं, वो भारत की चाइना स्ट्रैटेजी सुनना चाहते हैं, और वो इफेक्टिव रही है। हमने वर्ल्ड नैरेटिव सेट किया जब हमने उनकी एप्स को बैन किया, और हमने उनके जो टेक्नोलॉजी हाउस पावर से उनके बारे में बताया है कि ये ना सिर्फ बिजनेस करते हैं, वो स्टेट इंटेलिजेंस के लिए भी काम करते हैं। चीन है वो बड़ा रूथलेस है, बड़ा ब्लंट है अपनी डिप्लोमेसी में भारत के खिलाफ, और ये आज भी दिखा जब प्रधानमंत्री वहां है। तो इसको कैसे डील किया जाएगा, इसको कैसे एड्रेस किया जाएगा, अमेरिका कितना हेल्पफुल हो सकता है, रूस और चीन की जो दोस्ती है उसको भारत कैसे बैलेंस कर सकता है? मैं रूथलेस नहीं कहूँगा, उनकी खींच कहूँगा। उनको दिख रहा है कि भारत पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है और अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहा है। तो जैसे आपने कहा था कि पहले प्रैग्मेटिक और इन्फ्लुएंशियल डिप्लोमेसी वो भारत कर रहा है, ग्राउंड पे कर रहा है, और कहीं ना कहीं उसका अंदेशा चीन को है। अगर आप देखिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या डिफेंस लगाम लगाई जा सकती है, चीन के खिलाफ फॉर्मूला क्या निकलता है, कैसे उसकी दबंगई रोकी जा सकती है, इसको लेकर भी मंत्रणा होगी। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर क्या कुछ बड़ा इस मुलाकात में निकल सकता है, इसे लेकर क्योंकि बहुत तरह की उम्मीदें जताई गई हैं दुनिया के तमाम मुल्कों की तरफ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन जब मिलेंगे तो रूस यूक्रेन युद्ध पर भी डिस्कशन होगा, बातचीत होगी, और क्या कुछ बड़ा निकल सकता है इस पर हमारी भी नजर होगी। देखिए, मोदी पुतिन को युद्ध रोकने के लिए राजी कर सकते हैं, यह उम्मीद इस वक्त दुनिया जता रही है। शांति दूत से उम्मीद है, भारत से उम्मीद है, भारत रूस से बात कर युद्ध खत्म कराए, यह दुनिया को आस है। यूक्रेन संकट पर भारत की चिंताओं से अवगत, जल्द खत्म करने की कोशिश
देखिए व्लादिमीर पुतिन को भी जरूर यह उम्मीद होगी। जंग खत्म करने के लिए भारत के किसी भी प्रयास का स्वागत करेंगे, ये व्हाइट हाउस ने कह दिया है। इसके अलावा ओलाफ शोल्ज भारत के साथ शांति प्रक्रिया में योगदान देने के लिए तैयार हैं, ये कहते नजर आ रहे हैं। पूरी दुनिया के तमाम बड़े मुल्क और उनके राष्ट्राध्यक्ष इस वक्त टकटकी लगाए भारत की ओर देख रहे हैं। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। अश्विनी सिवाच साहब, उम्मीदें तो देखिए भारत से ही हैं, क्योंकि हर कोई किस तरफ है ये सबको पता है, लेकिन भारत ही एक ऐसा मुल्क है जो सिर्फ और सिर्फ शांति के साथ है। हाँ बिल्कुल, आपने समीर बिल्कुल बहुत अच्छा बोला। जैसे पहले कह रहे थे कि भारत एक न्यूट्रल है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मुजाहरा कर रहा है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये बिल्कुल साफ कर दिया कि भारत न्यूट्रल नहीं है, भारत शांति की तरफ है। अगर कोई लीडर है वर्ल्ड के अंदर, अगर कोई ऐसा देश है जो इस युद्ध को बंद करा सकता है, जो कि रूस यूक्रेन लड़ाई, जो आज की तारीख के अंदर एक ऐसे मोड़ पे जा रहा है कि आने वाले समय में कोई कुछ नहीं कह सकता कि क्या हो सकता है, क्या न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल हो सकते हैं, तो ऐसे में एक ही लीडर है वर्ल्ड के अंदर, वो है प्राइम मिनिस्टर मोदी, और वो एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि उनकी नजदीकी पुतिन के साथ भी है, उनका दबदबा यूरोप में भी है, नाटो कंट्री में भी है, और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उनके साथ भी उनकी बहुत ज्यादा केमिस्ट्री मिलती है। मुझे लगता है समय आ गया है कि अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करना चाहिए बाइडेन के साथ, क्योंकि यह लड़ाई अब एक स्टेलमेट की तरफ जा रही है, क्योंकि ऐसा नहीं लगता इस लड़ाई के अंदर कोई नतीजा हासिल हो सकता है। जो काउंटर ऑफेंसिव था यूक्रेन का, वो ऑलमोस्ट फेल हो गया है। न्यूक्लियर हथियार बेलारूस में रूस ने लगा दिए हैं, तो ऐसे में लड़ाई कहीं ऐसा तो नहीं कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर या न्यूक्लियर हथियार की तरफ जाए। अब ये लड़ाई रुकनी चाहिए, क्योंकि मानवता के लिए जरूरी है ये लड़ाई रुके, और मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर मोदी एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव रोल पहले कह दिया था कि युद्ध का काल है नहीं, ये शांति का काल है, और इसी तरफ सबको आगे बढ़ना होगा, नुकसान सबका है।